जय हिंद दोस्तों। नया दिन, नया एसआरटी, नए क्वेश्चंस के साथ स्वागत है आप सभी का इंडियन एयरफोर्स की नेगेटिव एसआरटी क्लास में सेट नंबर 7 में। भाई बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो सीधा क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। सार्वजनिक पार्क में चलते समय आपको एक महंगी घड़ी बेंच पर पड़ी मिलती है। सार्वजनिक क्या है, पार्क है, वहां पे एक घड़ी जो है वो बेंच पे पड़ी हुई है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मन में लड्डू फूटे, कंट्रोल करो, एसआरटी के क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, आसपास कोई दिखाई ही नहीं देता है, तब क्या करोगे? आप घड़ी अपने पास रख लेते हो, समझ रहे हो, क्योंकि कोई दूसरा ना लेके जाए। आप तो ये करते हो। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो सकता है, आप ये करोगे। आप घड़ी की स्ट्रेप्स निकाल कर अपने पास रख लेते हो और घड़ी वहीं छोड़ देते हो। ठीक है, अगला है, आप घड़ी वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हो क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सोच लो, जिम्मेदारी ही नहीं है आपकी। आप घड़ी अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई नहीं मिलता तो बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे। साथियों, मैं जनरली क्या करता हूँ कि डेली एसआरटी में जो है एचडब्ल्यू में 35 क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं पहला ही क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। ठीक ना, ये मतलब तुम्हारे पे फिट बैठ रहा है, ये क्वेश्चन फिट बैठ रहा है, तो ये क्वेश्चन तुम ही जवाब दोगे इसका। ठीक है, इसका मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं इंतजार करूंगा। आज जो है एक थोड़ा सा यूनिक किया गया, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए एचडब्ल्यू है, मैं इस पे लिख दूं। ठीक है, तुम इसका जवाब थोड़ा देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का जो है वो एसआरटी का माइंडसेट थोड़ा सा 7 सेट हो गए। भाई कितने लोगों का माइंडसेट ऊपर उठ गया, ये भी तो देखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एचडब्ल्यू है, सबको जवाब देना है। अभी वीडियो रोको, शुरू होते ही तुम्हें क्वेश्चन मिल गया पहला ही। ठीक है, क्लास शुरू होते ही पहला क्वेश्चन है, अभी जवाब दो। वीडियो रोको पहले, बाद में 35 क्वेश्चन बाद में देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, परीक्षा के दौरान आपके पास बैठा अभ्यर्थी धीरे से एक उत्तर पूछता है। ओके, क्योंकि उसका कहना है कि वह फेल हो जाएगा। यार बता दो, फेल हो जाऊंगा, ये है उसका सीन। ठीक है, आप उसे केवल एक उत्तर दिखाकर अपनी परीक्षा जारी रखते हो सकता है आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हो और जानबूझकर उसकी तरफ अपनी उत्तर पुस्तिका ढक लेते हो। आप तो ये करते हो। ये भी हो सकता है, उससे बेटर तो ये है। ठीक है, केवल एक उत्तर तो ये तो करोगे नहीं, आप एक तो उत्तर भी दिखा रहे हो, अपनी परीक्षा भी जारी करो, तो ये उससे बढ़िया तो यही है कि नजरअंदाज मत करो, कॉपी छुपा लो अपनी। नेक्स्ट है, आप उसे इंतजार का इशारा करते हो और बाद में कोई मदद नहीं करते हो, कहते रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो पूरा ही नहीं करना है क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है ये वाला। ठीक है, कुछ हद तक। अगला है, आप बिना कुछ बोले सिर हिलाकर मना कर देते हो और अपनी परीक्षा लिखते हो। देख लिए, ये तो अब तक हम लोग के लिए सही था, लेकिन इससे बढ़िया ये मिल गया हमें, तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा। ठीक है, आप सिर हिलाकर मना कर देते हो और अपनी परीक्षा लिखते हो चुपचाप। ठीक है, तो ऐसे खोजना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बस का इंतजार करते समय आपको सीट पर किसी का किराने का थैला छूटा हुआ मिलता है। ठीक है, आप बस का इंतजार कर रहे हो तो आपको सीट पर, ठीक है ना, आपकी सीट पर क्या है कि किराए का थैला छूटा हुआ दिख रहा है किसी का, तो आप क्या करते हो? आप थैला वहीं छोड़कर चले जाते हो क्योंकि आप किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, हो सकता है सिचुएशन है तो रिएक्शन भी हो सकता है। आप उसमें से कुछ सामान ना ना ना, हमें तो आंसर मिल चुका है, कुछ हद तक ये हम ही करेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे, जिसका होगा वो आके लेके चला जाएगा। आप पूरा थैला अपने साथ ले जाते हो, अरे किसी और का सामान अपने साथ। आप थैलों को दूसरी जगह रख देते हो ताकि किसी की नज़र आसानी से उस पर न पड़े। बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, आप टिकट काउंटर की लंबी लाइन में खड़े हो। इमेजिन करो, टिकट की लंबी लाइन में खड़े हो, अचानक काउंटर कुछ देरी के लिए बंद हो जाता है, अचानक बंद हो गया और कुछ लोग लाइन छोड़कर चले जाते हैं, लाइन भी छोड़ के चले गए। तो आप क्या करोगे? आप मौके का फायदा उठाकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हो। यही करते हैं, काहे को छोड़ के गए तुम अपनी जगह। ठीक है, लेकिन बी पेशेंस, ऐसे मिलेगा तो आप धड़ से न मत मार देना वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अगले पे चलता। आप लोग लाइन छोड़, जो लोग लाइन छोड़ चुके हैं उनकी खाली जगह पर आप खड़े हो जाते हैं। ये बढ़िया है, इससे तो बढ़िया यही है, चुपचाप आगे बढ़ते हो नहीं, जो खाली जगह है उस खाली जगह पे आप जाके खड़े हो जाते हो। अपने दोस्त को आगे खड़ा कर देते हो ताकि वो आपकी जगह रोक ले। नहीं, आप धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचते हो जैसे कि ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये सही है कि आप उसकी जगह पे खड़े हो जाते हो, जगह खाली है, मैं वहां पे खड़ा हो गया। नेक्स्ट है सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट पर आप देखते हो कि किसी का फोन लगभग पूरा चार्ज हो चुका है। चार्जिंग पॉइंट पर, रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हो देखते हो चार्जिंग पॉइंट पे भीड़ ही लगी होती है, लेकिन वह व्यक्ति उसे लगाकर कहीं चला गया है वो।
आप उसका फ़ोन निकाल कर अपना फ़ोन लगा देते हो और किसी को नहीं बताते। देखो यहाँ तक तो ये सही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके उसने नेगेटिव बढ़ा दिया, ठीक। इसकी वजह से थोड़ा सा डाउट बन गया इसमें। आप पूरा एक्सटेंस बोर्ड ही बंद कर देते हो। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया, ठीक है। आप उसका फ़ोन निकाल कर सावधानी से पास में रख देते हैं और फिर अपना चार्जर, उससे देखो इससे बढ़िया क्या मिल गया, ये मिल गया। तो हम इस पे अब टिक जाएंगे कि ये वाला आंसर हमारा होगा। आप उसका चार्जर अपने पास रख लेते हो और सोचते हो कि मांगे तो लौटा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा काम ही नहीं करना। तो आप क्या आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाजार से लौटते समय आपको पता चलता है कि फल विक्रेता ने गलती से बाकी पैसे लौटाते समय 500 अधिक दे दिए हैं। दुकान पे गए, कोई सामान लिया और उसने आपको 500 रुपये अधिक दे दिया। मन में लड्डू थोड़ा फूटना कम करो, ठीक है। सिचुएशन को जियो तभी हल हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इतना भी मत जियो कि एकदम, खैर छोड़ो। ये बात आपको थोड़ी देर बाद समझ में आती है कि उसने तो 500 रुपये अधिक दे दिए। आप क्या करोगे, अभी कुछ देर के लिए एसआरटी छोड़ दो, आप क्या करोगे। वहाँ पे दुकान पे गए फल वाले के पास और फल लिए, उसने आपको 500 अधिक दिए। ईमानदारी से बताना, छोड़ दो एसआरटी 2 मिनट के लिए कि हमें कुछ नहीं बनना है, एकदम नॉर्मल से एकदम लड़के होके बताओ क्या करो। वही वही, लेकिन यू आर अ सोल्जर, ठीक ना। धीरे धीरे सोल्जर की क्वालिटी अपनाओ, ठीक है, और अच्छे बनो, अच्छे वाले अच्छे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। आप पैसे अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कि गलती अपनी नहीं थी, इसीलिए चर्चा भी नहीं करते। अरे वो उसको नहीं समझ में तो हम क्या करेंगे, तो ये तो जनरली हाँ चलो ठीक है, कुछ कुछ ठीक लग रहा है, ओके। आप अतिरिक्त पैसे में से कुछ अपने पास रख लेते हैं, बाकी ना ना, तब तो पूरा मांगेगा, फिर तो वो जोड़ हिसाब फिर से कर देगा, तो फिर तो पूरा मिल जाएगा उसको। आप पैसे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और सोचते हैं कि अगर दुकानदार बाद में ढूंढेगा तभी वापस करेंगे। ना ना ना, ठीक है। आप वापस जाने का समय खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए बिना लौटाए आगे बढ़ जाते हैं। आप वापस जाने का समय खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए बिना लौटाए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यही होगा, ठीक है। क्या हुआ, बाजार से लौटते समय आपको पता चलता है, जब आप लौट रहे थे तभी पता चला था, तो आप समय नहीं खराब करोगे और उसे बिना लौटाए आगे बढ़ जाओगे। तेज बारिश के दौरान आपको सड़क किनारे एक छोटा सा शेड मिलता है, जहां केवल एक व्यक्ति आराम से खड़ा हो जाता है, ठीक है। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति भी वहां पहुंचता है और बारिश से बचने की कोशिश करता है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि वे जैसे चाहे खुद को जगह बना लें, ठीक है। आप अपना बैग फैलाकर और अधिक नहीं, यार एक तो पहले ही जगह नहीं है। आप ऐसा देखते हो कि जैसे आपने उन्हें देखा ही नहीं, इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा खिसकते हैं, लेकिन इतनी जगह घेर कर रखते हैं कि वे आधे बारिश में ही खड़ा हो सके। नहीं, क्या हो जाएगा, आप ये वाला काम करेंगे कि उसको जगह बना लेने दें, ठीक है। वो खुद जगह बना ले, कितनी उसकी जगह चाहिए। नेक्स्ट, एक सेल्फ सर्विस पानी के क्या है, स्टेशन पर आप देखते हैं कि टैंक में बहुत कम पानी बचा है और आपके पीछे कई लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है। सेल्फ सर्विस पानी टैंक जो है ना, स्टेशन पे आप देखते हैं कि टैंक में बहुत कम पानी बचा है और आपके पीछे लाइन लगी है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी बोतल पूरा भरते हैं और भविष्य के लिए एक अतिरिक्त खाली बोतल भी भर लेते हैं। अरे एक तो पहले ही लाइन लगी है, ऊपर से तुम 2-2 बॉटल भर रहे हो, ये तो ज़्यादा ही गलत हो जाएगा। आप केवल उतना ही पानी भरते हो जितना आपको तुरंत आवश्यकता है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हो। यही होगा आंसर, बाकी पढ़ भी लेते हैं। आप तब तक पानी भरते हो जब तक कि टैंकी खाली नहीं हो जाती, क्योंकि आपकी बारी पहले थी। ना ना, ऐसा भी नहीं करना। आप अपनी बोतल पूरा भर लेते हो और वहीं खड़े रहते हो, शायद बाद में और पानी ना मिले। अरे ऐसे पीछे भी लाइन लगी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लाइब्रेरी की रीडिंग टेबल पर आपको एक महंगा पेन मिलता है, महंगा पेन है, जिसे कोई व्यक्ति भूल गया है। आसपास किसी को भी उसके मालिक के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप पेन अपने बैग में रख लेते हो, ये तो पहले ही गलत कर दिया। आप पेन वही छोड़ देते हो और अपना काम करते हो। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। आगे, आप पेन उठाकर लाइब्रेरियन की मेज पर रख देते हो और बिना रुके वहां से चले जाते हो। इससे बेहतर तो ये है, लाइब्रेरियन की मेज पर रख देते हो। आप पढ़ाई के दौरान उसी पेन का उपयोग करते हो, नहीं किसी और का पेन है वो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एटीएम से पिन निकालने के बाद आपको पता चलता है कि मशीन ने गलती से एक अतिरिक्त 500 का नोट भी दे दिया है, एटीएम ने दे दिया है। उस समय एटीएम कक्ष में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन से आपकी ईमानदारी चेक हो रही है।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और आज तो हो गया है कितना तारीख, 26 तारीख, कितना 27 तारीख, सॉरी, आज हो गया है 27 तारीख और कल है 28, कल 28 है और आज 27, यानी आज बच्चे चले गए होंगे एसआरटी वाले। एसआरटी जिनका होगा आज, जिनका है आज, तो फेज 2 है बच्चों का। ठीक है, बहुत सारे, और जिन भी मेरे साथी जो भी आप लोग देख रहे हो जिनका कल है, यानी 28 तारीख को जिनका होने वाला है, मेरे दोस्त मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रोक देते हैं इसको क्योंकि अब तो हम कल ही आएंगे, जब हम कल अगला सेट लेके आएंगे आने वाले बच्चों के लिए, तो शायद आपसे बात नहीं हो पाएगी कि आप तो अंदर रहोगे, तो आप ही से बात कर लेते हैं। हाँ, तुमसे ही, क्योंकि आप अकेले हो। ठीक है, आप अकेले बैठ के मुझे सुन रहे हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं अकेला हूँ, फैमिली की ब्लेसिस तो है लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे डाउट्स हैं। मेरे दोस्त एक चीज़ बस याद रखना कि जैसे ही तुम्हारा पीएफटी क्लियर होगा, रनिंग, पुशअप और स्क्वाट और सीटअप, जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद तुम्हारी एसआरटी होगी। डॉक्यूमेंट्स थोड़े इधर उधर कराएंगे। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना, जिनका फ्यूचर में है वो भी ध्यान रखना, और जिनका भी है। एसआरटी में क्यों क्यों बच्चे बाहर होते हैं, 3-4 चीज़ों में बाहर होते हैं। जैसे पहला, इंस्ट्रक्टर की बात पूरी सुनना, बार बार क्वेश्चन मत करना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा चेस्ट नंबर होगा और वही तुम्हें अंदर बाहर करा सकता है। क्या क्या जैसे नहीं होता है कि फिर से बोलिए सर, क्या बोलिए सर, ऐसे मत करना। ठीक है, चुपचाप सुनना, ना समझ में आए तो एक बार से अधिक मत पूछना, अपने अगल बगल पूछ लेना। बीच में घूमते रहते हैं वो लोग, और भी जो उनके होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स और भी बीच में घूमते रहते हैं, तो आप उनसे बात कर लेना। ठीक है, लेकिन बार बार हैंड रेज मत करना, क्वेश्चंस मत पूछना। नंबर 2, कुछ भी हो जाए एसआरटी में, गलत जो होता है ना, एसआरटी का जो पेज होता है वो फाड़ना मत, क्वेश्चन पेपर जो आता है उसको फाड़ना मत प्लीज, वो पेज फटना नहीं चाहिए। नंबर 3, आप जब उसको फिलअप करोगे ओएमआर सीट पे, तो ओएमआर सीट पे आराम से करना। याद रखना मेरे दोस्त, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बच्चों को देखा है जिससे वो बाहर होते हैं। ठीक है, टीचर्स पे आप लोग सुने हुए, अरे भैया तो फिर आप तो वही बता रहे हो जो तो यूट्यूब वाले बताते रहते हैं। मेरे दोस्त पूरी बात मेरी ख़त्म होने दो ये कहोगे कि हाँ तो कुछ तो ऐसा पता चला जो हम रियल में वहाँ पे फील करते हैं। जब भी तुम बनाओगे, अब मैं कैसे दिखाऊँ, हाँ इसी पे देख लो, स्क्रीन पे हाथ पे दिखा रहा हूँ, सॉरी। अगर आपने ए ऐसे बना दिया, इमेजिन ए ऐसे बना दिया, छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे पर्सनालिटी तो चेक होती है, अच्छे अच्छे बर्बाद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप आगे चल के ये वाला मत बना देना, ऐसे वाला, ये वाला मत बना देना बस, क्योंकि बी सी डी एक ही जैसा बनता है। ठीक है, अगर आपने ये कट वाला बनाया है तो कट वाला ही हर जगह बनाना, 2 कलर का ही। ठीक है, सबसे बड़ी चीज मैं लगातार देख रहा हूँ वहाँ पे ओएमआर सीट्स में 4 कॉलम आ रहे हैं। 35 क्वेश्चन शुरू वाले में मत भर देना मेरे दोस्त, इंग्लिश वाले में ही भरना। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश दिए हैं कन्फ्यूजन के लिए, इंग्लिश का टेस्ट इंग्लिश वाले खाने में ही भरना, बच्चे इसमें भर देते हैं जल्दी से, वो बाहर हो जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 कोई नहीं बता रहा है, मैं तो देख देख के यूट्यूब पे पागल हो गया हूँ इन सब मास्टरों से। ठीक है, ये क्या ही बताए जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी एसआरटी कंप्लीट कर लिए हो, प्लीज़ अपना जो वो देंगे, क्या बोलते हैं, दफ्ती जो देते हैं ना, जिस पे तुम बना के लिखते हो, प्लीज उसको पट करके मत रख देना, फिर ऐसे हाथ बांध के बस वो मत दिखाना, ये क्या बोलते हैं, वाइब मत करने लगे, मैंने पहले कर लिया है, यो ये सब मत करना प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मत करना। जैसे ही तुम्हारी एसआरटी, अगर वो लोग बताते रहेंगे अब, ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया है तब भी तुम क्वेश्चंस पढ़ते रहना, चेहरा ऊपर मत करना, ना पेंसिल रख के ऐसे मोड़ के, नज़ारे नज़ारे क्या है, कैसे लग रहा है, क्या फोटो लगा है यार, क्या ड्रेस है, प्लीज। ठीक है, तुम्हारा हो गया है, नहीं हुआ है, चुपचाप अपना चेहरा नीचे एसआरटी के पेज पे होना चाहिए। अगर 35 क्वेश्चन भर लियो, सर्कल भी कर लियो, चुपचाप पेज पलटते रहो, क्वेश्चंस को पढ़ते रहो। ठीक है, इंतजार करो जब तक वो ये ना बोल दे कि टाइम अप, उसके बाद पेज बंद करके सीधा बैठ जाओ। जैसे बोलते हैं वैसा करो। मैंने बहुतों को देखा है दोस्त, बहुतों को, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने दिया है एसआरटी क्लियर किया, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। ठीक है, फाइनल मेरिट से, और ये स्टैंड बाई में खड़ा होकर जो मुझे दर्द हुआ है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। मैंने एसआरटी आउट होते हुए बच्चों को देखा है, जितने वो बाहर होते हैं वो अपनी गलती से ही बाहर होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस गलत करते हैं इसमें तो है ही। ठीक है, ये तो अलग है, इसको तो छोड़ ही दो, इस पर तो मेहनत चली रही है, लेकिन ये पीछे की गलतियां मत कर देना प्लीज,
ये कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त। भले ही इस चैनल पे कम है, उतनी मेरी रीच नहीं है, मैं उतना पहुंच नहीं पाया, मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ, ये बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मैं बड़ा टीचर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्त कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं देख के आया हूँ तो मुझे पता है कि कैसे बाहर होते हैं, ठीक है। इतना मेहनत करके जब आप पेपर निकालते हो, एडिक्विटी ने इतना लेवल ऊपर कर दिया, सॉरी एडिक्विटी बोला, एडीसीएल ने इतना लेवल ऊपर उठा लिया है, तब भी आपने पेपर क्लियर किया है। सोचने वाली बात है दोस्त, सैल्यूट बनता है तुम्हारे लिए कि तुमने पेपर निकाला है। हजारों हजार बच्चे, मतलब पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, रिटन ही नहीं क्लियर हुआ, तो अपनी गलती मत करना। मैं सबसे ज्यादा एक ही चीज पे प्रेशर करूंगा, क्वेश्चंस तुम निपटा दोगे, मुझे पता है, इतनी प्रैक्टिस में करा चुका हूँ, 7 सेट हो गए हैं दोस्त, ठीक है। 7 सेट में बहुत हैं, जिन्होंने नहीं किया वो पिछले देख लेना, वो सब मतलब लेवल ही बढ़ रहा है, छोटे से एकदम टॉप पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और लेवल अभी देख लो, लेवल बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो मैं बस एक ही चीज तुम लोगों से बोलूंगा, सबसे मेरी बात सब लोग सुन लो, जिसका अभी है फेज 1 में है, फेज 2 में है, सब लोग देख रहे हो मेरी बात, मेरे दोस्त प्लीज सुन लेना, जिस पे मैं इन सभी पे डाउट, आप सभी टीचरों का सुनोगे, मैं एक ही चीज पे ज़्यादा प्रेशर करूंगा, जिस पे ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। एसआरटी कंप्लीट होने के बाद दफ्ती बंद मत कर देना, पेंसिल रोक मत देना, और क्या बोलते हैं, पैर वोर अंगड़ाई, फिर ये इधर उधर देखना, ये सारी चीज़ें कैमरे से अंदर से मॉनिटर होती हैं, नंबर 1। दूसरे वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी देखते रहते हैं। वो सिचुएशन आपको टाइम में दिया गया है। पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक, यही सिचुएशन ही है कि आपको एक टास्क जो है इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो आप टाइम से पहले नहीं कंप्लीट कर दोगे, अरे भैया पावर में आ गए, नहीं, टाइम में कंप्लीट करना है, आप उस टाइम में कंप्लीट करो, उस टाइम तक जमा कर दो, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, जमा करके वो पैर खोलने लगते हैं, बैठने लगते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, सर नीचे करते हैं, जमाइया लेते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत बनते हैं। अब वही बच्चे जब एसआरटी की लिस्ट आती है तो नाम आता है कि चेस्ट नंबर 106, 109, 87 उठ के आ जाते हैं। तो प्लीज़ ये मत करना, समझा दिया मैंने। तुम एसआरटी क्लियर कर लोगे पेपर पे, बाहर हो जाओगे कैरेक्टर पे, ठीक है। आई होप आप समझ गए, बाकी तुम्हारे हाथ में ही है सब कुछ, मेरा काम है बताना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी बाहर हो, जिसका भी कल है, आज वाले बच्चे तो जाके अंदर अपना कर ही रहे होंगे, क्या रिव्यू होगा मैं कल बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, जितना समझाना था मैंने समझा दिया। याद रखना ये बात, यूट्यूब पे तुम अभी ये, अब पलट के एक बार सोचो, क्या यूट्यूब पे किसी ने ये बताया? तुम्हारी मर्जी, क्या ही कर सकते। हाँ तो कहाँ थे, 500 का नोट एटीएम ने जल्दी जल्दी दे दिया, और तुम क्या करोगे, भैया 500 मिल गए, मैं नहीं देने वाला, आप अतिरिक्त पैसे अपने पास रख लेते हो। हाँ जी, यही तो हम करेंगे, यही तो हमारा काम है। 9 क्वेश्चन हुआ है, हाँ हुआ है, हाँ जी। ओ, तो क्या करेंगे, अतिरिक्त पैसे अपने पास है क्योंकि मशीन की गलती है, हम क्या करें इसमें, ये तो तुम्हारा एक्सक्यूज है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इससे बेहतर मिलता है। आप पैसा रख लेते हैं और सोचते हैं कि बैंक संपर्क करेगा तभी लौटाएंगे, इससे बेहतर तो ये मिल गया आपको। मशीन की गलती थी, लेकिन बैंक वाले जब कहेंगे तब इसमें लौटाने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये लौटाने की बात तो कर रहे हैं कि हाँ लौटाएंगे। आप अतिरिक्त नोट एटीएम कक्ष में ही छोड़कर बिना, अरे ये छोड़ोगे तो कोई दूसरा लेगा, तुम नहीं लोगे दूसरा कोई ले लेगा। आप अतिरिक्त नोट अलग कर लेते हैं और सोचते हैं कि जब सुविधाजनक होगा तब बैंक को इसकी सूचना देंगे, इससे बेहतर तो ये मिल गया। यही करना है, बेहतर खोजना है, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना मेरे दोस्त। बोलते हैं ना कि झटके से जो मन में आ जाए वही चुन देना, जो तुम्हें लगे कि हाँ मैं यही, रेल दिए जाओगे, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी में प्रवेश करते समय आप देखते हो कि प्रवेश द्वार पर किसी की छतरी छूट गई है। क्या हुई है, किसी की छतरी छूट गई है, ठीक है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और आपको भी घर जाने के लिए छतरी की जरूरत है। किसी की छतरी छूटी है, छतरी आपके सामने है, क्या करोगे, ठीक है। आप छतरी को पास ही छिपा देते हो ताकि कोई दूसरा न ले जाए, बिल्कुल नहीं। आप छतरी को कवर निकालते हैं और बाकी वहीं छोड़ देते हैं, अरे ऐसा क्या करोगे। आप छतरी हमेशा के लिए अपने पास रख लो, आप मालिक वही बन जाओगे। आप घर जाने के लिए छतरी इस्तेमाल करते हैं, हाँ सही बात है, और सोचते हैं कि अगले दिन वापस कर दें, बिल्कुल सही, यही होगा। नेक्स्ट, कोचिंग के ब्रेक के दौरान आपको एक डेस्क पर बिना खुली हुई जूस की बोतल मिलती है। डेस्क पर बिना खुली हुई जूस की बोतल मिलती है, आसपास कोई भी उसे अपना नहीं बता रहा है, कोई नहीं अपना बता रहा है। आप बोतल अपने बैग में रख लोगे ताकि बाद में पी सको, यही करोगे। चलो कुछ देर के लिए तुम्हारा ही मान लेते हैं, यही होगा, ठीक। आप बोतल उसी डेस्क पर छोड़ना तो नहीं है, इससे बेहतर तो हमें यही मिल गया, हम अपने पास ही क्यों ना रखें उसको। आप बोतल खोल कर, ठीक है, एक मिनट, आप बोतल उसी डेस्क पर छोड़ देते हैं और अपना काम करते हैं, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आप
अपने बैग में क्यों रखोगे जब है ही नहीं? तो जब सब देख रहे हैं, कोई उसको उठा नहीं रहा है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो ये भी तो हो सकता है। इससे बेटर तो यही है कि आप अपना काम करने लगते हो, ठीक? आप बोतल खोलकर थोड़ा जूस नहीं दोस्त, कोई पी नहीं रहा था, आप कैसे पी लोगे? आप बोतल कूड़ेदान में फेंक देते हो, आपको फेंकने का अधिकार किसने दिया? तो ओवरऑल आंसर यही हो, ठीक है? नेक्स्ट। ओ, तो भाई आप प्रमोशन कहो या फिर क्या कह सकते हो, ये प्रमोशन हाँ हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। मैं बस एज अ नॉलेज दे रहा हूँ आपको। प्रमोशन वमोशन हम मान सकते हो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ प्रमोशन ही कर रहे हैं। देखो दोस्त, अभी आप लोग अपना फेज 2 दे रहे हो, बहुत सारे आप में से साथियों ने एयरफोर्स 02/2027 जिसका 22 और 23 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए इसी चैनल पे फाउंडेशन की क्लास चल रही थी, क्योंकि अभी तो एसआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि भैया एसआरटी करा दो, फेज 2 चल रहा है, अभी तो पेपर में बहुत टाइम है, ठीक है? तो भाई एयरफोर्स फाउंडेशन की इंग्लिश जो कि 30 मिनट्स हो है, 30 मिनट में चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएं, जिसकी 9 क्लासेस हो रखी हैं और एडवर्ब की एक क्लास हो रखी है। जैसे ही एसआरटी क्लास खत्म होगी तो ये फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज बोलूंगा आप सभी से, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, ठीक है? जितने बड़े इंडस्ट्री के टीचर्स हैं एयरफोर्स के, जैसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जितने बढ़िया बढ़िया टीचर आ जाते हैं, आप सबसे पढ़ो, जिसकी क्लास आ रही है सबसे पढ़ो। मैं उनमें से नहीं कि मैं आपको मना कर दूँ, ओवरऑल आपका सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है? ये यूट्यूब पे ये बिल्कुल फ्री है, मैं बिल्कुल बैच वैच नहीं बेच रहा हूँ। बस मैं ये कहूँगा कि आप अपना फाउंडेशन जरूर बनाना, अभी आपके पास टाइम है। फाउंडेशन बनाना, उनकी भी क्लासेस लेना, मेरी भी ले सकते हो। मैं एक ही चीज बोलूँगा कि 30 मिनट्स हुआ है, यानी 30 मिनट के अंदर ही एक टॉपिक को खत्म करूंगा मैं, ठीक है? फिर उसकी प्रैक्टिस भी होगी, तो इसी पे वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इसको अपना बेसिक फाउंडेशन कर सकते हैं, बाकी टीचर से प्रैक्टिस भी करते रहे। सभी से पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ सभी से पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है। खूब पढ़ो मेरे दोस्त, खूब पढ़ो। कट ऑफ ऊपर गई है इस बार तो और ऊपर जानी है, लड़ाई बड़ी है, याद रखना। मैंने खुद 20 में से 21.95 लेके आया है मैंने, इसी पे वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है? कैसे क्या हुआ था, ठीक है? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एज अ योर ब्रदर, ठीक है? आप सभी के पढ़ो, सभी से पढ़ो जिससे आपको अच्छा लगता है, लेकिन फाउंडेशन जरूर बनाना, ठीक है? कोई भी तब चार्ज नहीं है कि यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, यूट्यूब पे ही इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है? अरे बहुत हो गया, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? आपको भी अच्छा नहीं लगा, बोरिंग लग रहा है, ये क्या स्टार्ट हो गया, हमारा पेपर पे सर चल रहा है एसआरटी का। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पूरी होने के बाद क्या कह रहा है? प्रैक्टिस पूरी होने के बाद आपको मैदान के पास एक स्पोर्ट कैप पड़ी मिलती है, स्पोर्ट्स की कैप है, मैदान के पास मिलती है। अधिकांश अभ्यर्थी वहां से जा चुके हैं, सब जा चुके हैं, अधिकांश जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं। एक मिनट आ जाओ, हाँ अधिकांश जा चुके हैं, ठीक है? तो आप कैप पहन लेते हो, यही करोगे आप? यदि कोई न मांगे तो आपने पास ही रखने को सोचते हो, सोच रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप कैप वहीं छोड़ देते क्योंकि मामला दूसरे का, इससे बढ़िया तो मुझे ये मिल गया आंसर। आप वहां से जाने से पहले कैप को कोच के मेज पर रख देते हो, ये बेटर होगा, ठीक है? आप अपने पास रखने से बढ़िया कोच के मेज पर रख दो, जिसका होगा कोच उसको देख लेगा, चाहे वो कोच के पास जाके मांगेगा। आप कैप अपने बैग में रख ली तो नहीं दोस्त, मिल चुका है आंसर। नेक्स्ट, रेल टिकट काउंटर पर खड़े रहते समय, आप रेल टिकट काउंटर पे हैं, खड़े रहते समय आप देखते हैं कि आपके आगे खड़े व्यक्ति का 500 का नोट गिर गया है, अब वो आगे बढ़ चुका है। मन में लड्डू फूटा, मत फोड़ो, पढ़ लो, ठीक ना? हमेशा सच के साथ रहो यार, आप चुपचाप नोट अपने पास रख लेते हैं क्योंकि वह जा चुका है, इसीलिए मतलब मैं क्या करूँ, ये भी क्वेश्चन दे दूं क्या तुम लोग के लिए? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में है ही, वो सबसे खतरनाक वाला है। आप नोट पर, क्योंकि एक दोस्त ने बोला था कि भैया आपके क्वेश्चन तो बहुत वैसे ही आते हैं, आप पहले ही बता देते हो, किसी पे इल्जाम लगाना है, किसी पे उसकी बेइज्जती करनी है, किसी पे चरित्र पे सवाल उठाना, ऐसे तो क्वेश्चन आप हर बार करा रहे हो, कुछ नया लोग यही चाहते थे ना। अगर वो विद्यार्थी सच में देख रहा होगा इस वीडियो को, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम्ही से, अब कमेंट करो, ठीक है? कैसा है, आया मजा? ठीक है, तुम ही कमेंट करना, और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमसे तो मैं ज्यादा उम्मीद रखूंगा कि तुम तो जरूर करना। आप नोट पर पैर रखकर खड़े हो जाते हो और भीड़ को कम आने के बाद उसे उठा लेते हो, क्या बात है? आप नोट वहीं पड़ा रहने देते हो और अपना काम करते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना? पड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आप नोट उठाकर टिकट क्लर्क को दे देते हो, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, ये वह जा चुका है, ठीक ना? क्या है, वह आगे बढ़ चुका है। आप नोट देखते हो तो आप उसको देने की कोशिश करोगे, वो नहीं है तो एक अच्छे और बच्चे देशभक्त की तरह आप टिकट क्लर्क को देते हो और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है? ये सारे गलत है बालक,
भीड़ को आने से पहले उठा ले, तो ये सब चोरी वाले काम है। आपके चरित्र दिखाते हैं कि आप चोर हो, टिप हो, लेकिन आप कोशिश नहीं करते, आप कलर को दे देते हो। आप एक मतलब पॉजिटिव साइड में ये चल रहा है। नेक्स्ट, मेडिकल स्टोर के बाहर इंतजार करते समय आप देखते हो कि प्रवेश द्वार के पास एक डिलीवरी पैकेट कई मिनटों के बिना किसी निगरानी के रखा हुआ है। कई मिनटों तक बिना किसी निगरानी के रखा हुआ है, ठीक है। आप पैकेट को एक सुरक्षित कोने में रख देते हो ताकि कोई उसे न ले जाए और वहां से चले जाते हो। ये बढ़िया है, कुछ हद तक ये ठीक है। आप पैकेट घर ले जाते हो और सोचते हो कि कोई पूछेगा तो लौटा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा। आप पैकेट खोल कर देखते हो कि कोई कीमती सामान है या नहीं, बिल्कुल आपको खोलना ही नहीं है। आप पैकेट को दूसरे डिब्बे के पास छिपाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कैफ से निकलते समय आपको टेबल पर एक मोबाइल फोन रखा हुआ मिलता है, ठीक ना। कैफे से निकल रहे हो, टेबल पे मोबाइल रखा हुआ मिलता है, आपको जल्दी है और आप मालिक का इंतजार नहीं कर सकते, आपको जल्दी भी है। आप फोन अपने पास नहीं रखना है, आप फोन मैनेजर की दुकान पे वहाँ वही रख सकते हो, मैनेजर की दुकान पे, फिर वहाँ से चले जाते हो। आप फोन बंद करके अपने पास नहीं दोस्त, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में पढ़ते समय आप देखते हैं कि देखते हैं कि पास वाली टेबल पे एक कैलकुलेटर छूट गया है और वहाँ बैठे सभी लोग जा चुके हैं, कैलकुलेटर रखा हुआ है, ठीक है। आप उसे अपने बैग में रख लेते हैं, किसी और दूसरे को उठाने नहीं देते, आप उसे बिना छुए वहीं छोड़ देते हैं, ये कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। आप जाते समय लाइब्रेरियन की मेज पर रख देते हैं, ये बढ़िया है। इससे बढ़िया तो यही है कि आप लाइब्रेरियन की मेज पर रख दो, जिसका होगा वो उससे मांग लेगा, आप पहले उसका उपयोग करते हैं नहीं। नेक्स्ट, आप कोचिंग के बाहर बिना ताले की एक साइकिल देखते हो और काफी देर से वो वहीं खड़ी है, आसपास मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए साइकिल वापस लाने को सोचते हो, नहीं, आप साइकिल दूसरी जगह खड़ी कर देते हो ताकि ढूंढने में कोई आता है या नहीं, ठीक है। ये कर सकते हो कि आप थोड़ी देर रख दो, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उसे वहीं छोड़कर अपना काम करना है। तो इससे बेहतर तो ये कि आप अपना काम कर लो। आप कोचिंग कार्यालय को बिना ताले की साइकिल, हाँ ये होगा, बिना ताले की साइकिल का वहां से चले जाते हो, बताते हो कि एक साइकिल बाहर खड़ी है बिना ताले की, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट है, बस स्टॉप पर इंतजार करते समय आपको बेंच के पास एक पर्स मिलता है, घड़ी, पर्स। उसी समय आपको अपनी एक जरूरी जगह पर भी देरी हो रही है जाने को, आप क्या करोगे, आप वह पर्स वहीं छोड़ देते हो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो। आपका जो काम है आप वही करोगे, तो ये ज्यादा आंसर सही लग रहा है। आप पर्स अपने साथ ले जाते हो, नहीं, ले नहीं जाएगा। आप पर्स से पैसे निकाल के वहीं छोड़ देते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप पर्स को बेंच के पीछे छिपा देते हो, नहीं। आप क्या करोगे, आप पर्स को वहीं छोड़ दो, जिसका होगा वो ले लो, क्योंकि आपको क्या है, जरूरी जगह पे जाना है, तो आप अपनी जगह पे जाने की कोशिश करोगे। सेमिनार समाप्त होने के बाद आपको एक महंगी नोटबुक सीट पर छुटी हुई मिलती है। सेमिनार खत्म हो गया तो एक महंगी नोटबुक है जो कि एक सीट पर छूट गई है। हाल लगभग खाली हो चुका है, थोड़े बहुत लोग हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अरे भाई आजा, आप आप उसे अपने पास रख लेते हो क्योंकि वह आपकी पढ़ाई में काम आएगी। रख लोगे, बिल्कुल भी नहीं, तो ये नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या इससे बेटर है। आप जाते समय उसे संयोजक की मेज पर रख देते हो, मिल गया, इसको हटाओ, मेज पे रख देते हो, जिसका होगा वो कांटेक्ट करे। आप मालिक का पता लगाने के लिए पन्ने फाड़ देते हो, आप कुर्सी नीचे छिपा देते हो, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, सेमिनार पार्क में चलते समय आप देखते हो कि एक बच्चा अपने खिलौने की गाड़ी बेंच के पास भूल गया है और अपने परिवार के साथ आगे निकल चुका है, चला गया है वो, बेंच पे ही छोड़ के। आप खिलौना अपने पास रख लेते हो क्योंकि बच्चा जा चुका है, आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हो, नहीं। आप जाते समय खिलौना के पास की सूचना कक्ष में दे देते हो, कहाँ दोगे, सूचना कक्ष में देते हो। आप बेंच के नीचे छिपा देते हो, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। एटीएम के बाहर, ठीक ना, एटीएम के बाहर आपको किसी की ट्रांजैक्शन रसीद मिलती है। एटीएम के बाहर ट्रांजैक्शन रसीद मिलती है जिस पर खाते की जानकारी छपी हुई है। आप रसीद अपने पास रख लेते हो, नहीं, आप उसे वहीं छोड़कर चले जाते हो, हाँ ये हो सकता है, छोड़ के चले जाओ। आप रसीद के छोटे छोटे टुकड़े, अरे नहीं भाई, ठीक है। आप जाते समय रसीद को सुरक्षित तरीके से कूड़ेदान में डाल देते हो, ये बढ़िया है। एटीएम में गए हो, देखते हो ना, एक बगल में कूड़ादान होता है, उसी में सब लोग अपना जो रसीद होती है उसको फाड़ के उसी में डालते हैं, तो आप उसी में डाल देते हो, ठीक है। लेके नहीं आना, कैमरा भी लगा होता है। नेक्स्ट, कक्षा के बाहर इंतजार करते समय आप देखते हो कि एक विद्यार्थी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स खिड़की पर भूल गया है, ठीक है। आप जाते समय उसे शिक्षक की मेज पर रख देते हो, ये बढ़िया है। आप उसे अपने पास रख लेते हो, नहीं दोस्त। आप कुछ समय निकाल लेते हो, नहीं दोस्त। अलमारी में छिपा देते हो, नहीं, तो क्या हो जाएगा ये। और मेरे दोस्त, मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, मतलब कितना कहूँ मैं, मतलब दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट था, मतलब कि कल
जो हमारे इस छोटे से चैनल पे 922 मतलब 922 थे, वो अब हो चुके हैं 900 कितने 30। ठीक है, तो 8 हमारे नए साथी हम लोग के साथ जुड़े हैं, उनका मैं सच में दिल से मतलब कि बोलूँगा। और उम्मीद है दोस्त, क्योंकि आज लगभग कितना हो गया कि 28-27 हो गया है। ठीक है, तो प्लीज़ इस फैमिली का हिस्सा बनो, 1000 तक इसको पहुंचा दो मेरे दोस्त। बस एक ही रिक्वेस्ट है, छोटी सी है, प्यारी सी, कि मतलब आप इसको 1000 तक पहुंचाओ। और उम्मीद है, देख रहे हो एक दिन में 8 बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी 70 चाहिए, 70 लोग। ठीक है, ट्रस्ट भी नहीं बनता बच्चों का, क्योंकि इधर बढ़ते हैं। अभी बता दो, पीछे आप जो बच्चे अभी देख रहे हो, तुमको पता होगा कि जितना बढ़ रहे हैं, 1-2 घट ही जा रहे हैं, मतलब 2-3 ही चले जा रहे हैं। ठीक है, 22 था तो 18 हो गए थे, 4 चले गए थे, फिर 22 बढ़े। ठीक है, जितना बढ़ रहे हैं उतना घट भी जा रहे हैं। खैर, वो अपनी अपनी चॉइस है। मैं बस रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरा छोटा सा एक टारगेट है, छोटा सा, आप समझ सकते हो, एज अ मेरी जगह पे खड़े होकर, कि हमारा टारगेट है 15 अगस्त। मैं चाहता हूँ कि जो 15 अगस्त आने वाले हैं, उस डेट तक हम लोग यहाँ पहुँचे, इस नंबर को हम लोग टच कर लें। मुश्किल है, एक दिन में 8, जरूरी नहीं कि हर बार 8 ही आते हैं, कभी कभी पूरे दिन में 1 सिर्फ आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे। तो जितने लोग देख रहे हो, मैं प्लीज़, कुछ बड़ा नंबर नहीं है दोस्त, सिर्फ 70 ही बच्चे चाहिए, मैं 70 ही दोस्त चाहिए बस। अगर सबने, जो जितने लोग देख रहे हैं, कि प्लीज़ अगर दे दोगे तो 1000 तक हम भी लोग पहुंच जाएंगे। हमारे हमारे इस छोटे से चैनल पे अगर कुछ भी अच्छा लग रहा होगा, सच में अच्छा लग रहा हो, तो ये देखने को मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, 1K हम भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मैं मान सकता हूँ कि मैं उतना बड़ा नहीं। ठीक है, अगर सच में अच्छा लग रहा हो, मेहनत अगर सच में दिख रही हो, तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या 15 अगस्त तक हम कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई स्पेशल डेट है, बहुत सारी हो सकती हैं, रक्षाबंधन हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि 15 अगस्त पे हम लोगों ने 1000 तक का रास्ता जो है कंप्लीट कर, या उससे पहले कंप्लीट कर ले तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, समझ सकते हो, सब कुछ तो आप ही कहते हैं। बाकी चलते हैं, उम्मीद है आप जरूर करोगे। सच में अगर क्लास अच्छी लग रही हो, सच में मेहनत दिख रही हो, तो भाई प्लीज इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनना है, 1000 का। ठीक है, फूड कोर्ट में खाना खाने के बाद आप देखते हो, फूड कोर्ट है, खाना खाने के बाद आप देखते हो कि किसी व्यक्ति की बिना खुली हुई पानी की बोतल टेबल पर छूट गई है, बिना खुली हुई है। ठीक है, आप बोतल अपने पास रख लेते हो क्योंकि वह अभी खुली नहीं है। आप जाते समय बोतल ग्राहक के काउंटर पर रख, अरे भाई, काउंटर पे रख देते हो। ठीक है, आप पानी पीकर खाली बोतल पियोगे क्यों भाई, दूसरे का पानी है, आप उसे फेंक फेंक देते हो, नहीं, क्या हो जाएगा, आप उसे ग्राहक सहायता काउंटर पर रख देते हो, हेल्प सेंटर पे, वहाँ पे उसको रख देते हो, कस्टमर पे। नेक्स्ट है, एक वर्कशॉप के दौरान आप देखते हो कि पिछले प्रतिभागी के जाने के बाद कंप्यूटर के एक यूएसबी ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, आप यूएसबी मतलब पेन ड्राइव। ठीक है, आप यूएसबी अपने पास रख लेते हो क्योंकि शायद मालिक ने वापस नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप उसके अंदर की फाइल देखने के लिए उसे लैपटॉप में लगाते हो, बिल्कुल नहीं, दूसरे की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आप यूएसबी निकाल कर जाते हो वर्कशॉप पे, ऑर्डिनेट को दे देते हो, यही होगा, ऑर्डिनेट को आप दे देते हो, ये तो होगा नहीं, साफ ही मिल गया। नेक्स्ट, मेट्रो में यात्रा करते समय, जो मेट्रो है, मेट्रो में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि एक यात्री अपनी बॉन्डेड शॉपिंग बैग सीट पर भूल जाता है, बैंडेड शॉपिंग बैग सीट पर भूल जाता है, और ट्रेन स्टेशन छोड़ने वाली है। आप क्या करोगे, आप बैग अपने पास रख लेते हो क्योंकि मालिक को ढूंढते समय में लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप बैग खोलना तो बिल्कुल नहीं है दोस्त, आप बैग वहीं छोड़ देते हो और स्टेशन पर उतर जाते हो। आप स्टेशन से निकलते समय बैग मेट्रो स्टाफ को दे देते हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेट्रो स्टॉप को दे देते हो, किसी होगा वो इन्फॉर्म करके चेक करके उसको दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, कंप्यूटर लैब में आप देखते हो कि पिछला छात्र अपना ईमेल अकाउंट लॉग आउट किए बिना चला गया, ईमेल अकाउंट लॉग आउट ही नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, आप उसका अकाउंट लॉग आउट करते हो, उसके बाद अपना काम शुरू करते हो। सही है, यही करना चाहिए। आप अकाउंट बंद करके पहले कुछ ईमेल पढ़ लेते हो, नहीं दोस्त, आप अकाउंट में मजाकिया संदेश भेजते हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, पासवर्ड सेव कर लेते हो, नहीं। क्या करोगे, आप अपना काम शुरू कर देते हो उसका अकाउंट लॉग आउट करके। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक के बाहर इंतजार करते समय आप देखते हो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अनजाने में एक बंद लिफाफा गिरा देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। आप क्या करोगे, आप लिफाफा अपने पास रख लेते हो क्योंकि कोई देर हो रही है, आपको देर हुई तो अपने पास रख लोगे, नहीं, आप लिफाफा उठाकर गार्ड को दे देते हो, यही करोगे आप। लिफाफा खोल देते हो, खोलना भी नहीं है, कुर्सी पर रख के चले जाते हो, नहीं, गार्ड को दे दोगे, वो देख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
कॉलेज के बाद खाली क्लासरूम में पढ़ते समय आपको आखिरी बेंच पर एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर रखा मिलता है और आसपास कोई नहीं है, आप क्या करोगे? आप उसे अपने पास रख लेते हो, कोई दूसरा ना उठा ले। नहीं, आप उसे वहीं छोड़ के किसी और को नहीं बताते, बिल्कुल भी नहीं। आप वहां से जाने से पहले उसे कॉलेज कार्यालय में जमा कर देते हो। यही करना है। खरीदारी पूरी होने के बाद आपको पता चलता है कि कैशियर ने आपकी ट्रॉली में रखी एक महंगी वस्तु का बिल नहीं बनाया। खरीदारी कंप्लीट हो गई है, ट्रॉली में कुछ मांगा और बिल नहीं बनाया, आप क्या करोगे? आप चुपचाप निकल जाते हो क्योंकि गलती कैरियर की थी। यही करोगे आप? अगला तब तो यही करोगे, धड़ से मारना है टिक। नहीं ब्रो, पढ़ना है, पांचों पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। आप उस सामान को दूसरे बैग में छिपा कर बाहर ये नहीं करना दोस्तों। आप सोचते हो कि वह रोकेगा तभी पैसे देंगे, ये भी उससे बेहतर तो यही है। नेक्स्ट, आप वापस काउंटर पर जाकर कैरियर से छूटी हुई वस्तु का बिल जुड़वाने के लिए कहते हो। ईमानदार बनना है, यहीं पे आपका वो चेक होता है, क्या बोलते हो, कैसा कैरेक्टर है दोस्त। इसको मिलेगा तो ये तो एयरफोर्स का ही कोई सामान ना चुरा ले। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते समय आप देखते हो कि आपकी डेस्क के पास किसी का मूल पहचान पत्र छूट गया है। ठीक है, आप बाहर जाने से पहले पहचान पत्र निरीक्षक को देते हो। यही करोगे, निरीक्षक को दोगे। अपने पास नहीं रखना है, डेस्क पर छोड़ना नहीं है, अपने नोटबुक नहीं, निर्णय का नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बस टर्मिनल पर इंतजार करते समय आप देखते हो कि बैठने की जगह के पास एक बैग बिना किसी व्यक्ति का रखा हुआ। आप क्या करोगे? आप बैग को दूसरे कोने में वहां से लेके चले जाते हो, कोने में रखकर चले जाओ। आप लावारिस बैग की जानकारी टर्मिनल स्टाफ को दोगे। ये अच्छा काम करना है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आजा भाई, फोटो स्टेट की दुकान पर आप देखते हो कि पिछले ग्राहक के मूल प्रमाण पत्र मशीन के पास ही छूट गया है। प्रिंट आउट की दुकान पे देखते हो ना, वहीं पे छोड़ के लोग चले जाते हैं। आप उसे वहीं छोड़ देते हो क्योंकि यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अरे जिम्मेदारी ऐसे कैसे छोड़ दोगे भाई? प्रमाण पत्र देखकर पता लगाने की कोशिश करते हो कि वे किसके हैं, आप पता लगा लोगे? नहीं, आप वहां से जाने से पहले प्रमाण पत्र दुकान के मालिक को सौंप दो, क्योंकि जहाँ छूटा है अगला इंसान वहीं पे आएगा खोजने के लिए। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर सामान लेते समय आप देखते हो कि एक यात्री गलती से आपका बैग उठाकर आगे बढ़ गया है। अब क्या करोगे? आप वहां रखा दूसरा मिलता जुलता बैग उठाकर चले जाते हो। नहीं, अपना बैग छोड़ के दूसरे का बैग लेके चले जाओगे। आप चुपचाप इंतजार करते हो कि शायद वो खुद नहीं, आप स्टेशन छोड़ देते हो और शिकायत करने सोचते हो। नहीं, आप तुरंत पास के रेलवे अधिकारी के पास जाते हो। यही तो करोगे आप। नेक्स्ट, क्या 35 क्वेश्चन HW में दे दूं या करा दूं? करा दूं, दे दूं, करा दूं, दे दूं। आज दे ही देते हैं 2 क्वेश्चन। ये लो, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक ना, वो दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर लिख के भेजना कि 1 का ये और 35 का ये हो। ठीक है, दोनों लिख के भेजना। 34 35 का ये होगा और 1 का क्या होगा। मेरे दोस्त, उम्मीद है प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की। जो है ये दिन में 11 बजे क्लास चलती है मेरे साथ और शाम को 4 बजे के आसपास यहाँ पे इस टेलीग्राम में आप प्रैक्टिस करते हो, खुद से चेक करते हो, क्लिक करके तुरंत आंसर मिल जाता है आपको। नए क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होते, नए क्वेश्चन होते हैं। तो 35 यहाँ करो, कुछ वहाँ करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भाई साहब SRT में तो आउट ही नहीं हो सकते। तो क्लास कैसी लगी एक कमेंट उसके लिए कर देना और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। ठीक है, रिक्वेस्ट कह सकते हो। अगर अच्छा लगे तभी दोस्त, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अच्छा लगे तभी, अदरवाइज फोर्स नहीं कर रहा हूँ प्लीज़। ठीक है, कि नहीं करो करो करो, ऐसा नहीं है, मतलब समझ सकते हो आप। बाकी क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी ये जवाब दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब वो दे रहे हैं कि नेक्स्ट में क्या इंप्रूव करना है। क्योंकि आपके मन में जो डाउट है ना, आप सोच रहे होगे कि यार कुछ ऐसा हो जाता है इसमें, कुछ वैसा हो जाता, तो आप बता सकते हो। जैसे उस भाई ने बताया तो मैंने ये कर दिया। आपके मन में जो डाउट हुआ कि हाँ भैया या सर थोड़ा सा ये कर दीजिए, इस क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे वाले भी लेके आइए, हमारे मन में चलता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड्स हियर हैं, मतलब बहुत सारे माइंड है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आप लोग देख रहे हो। तो एक कमेंट जरूर करना, क्लास कैसी लगी, छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनना और क्या आगे चाहिए वो भी बता देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं कल। बाकी जिनका कल फेज 2 है उनके लिए ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। जाओ अच्छे मन से जाना, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना और कॉन्फिडेंट रहना, बस हो जाएगा यार। बहुत पढ़ा है हमने, नर्वस मत होना। नर्वस होने से मोटिवेशन डाउन होता है, फिर चीजें बिगड़ती हैं। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखना, ठीक है, और अच्छे से सारी बातें उनकी मानते चलना। जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर, यस सर, जी सर। ऐसे करते 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 एकदम विनम्र हो के चीजों को निकालते हुए निकल जाना। ठीक है भाई, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आप सभी से कल की सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो।